हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके विद सरोज पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहला पार्ट प्लेटफॉर्मा का जो है और क्वेश्चन सेट 1 है, यहाँ पर देख सकते हैं सेट 1 है। देखिए ये सेट 1 है और ये टेस्ट सीरीज है बिहार स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन BSSC के लिए है, या BSO हो या बिहार कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार पुलिस या तो बिहार SI PPSC, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ये रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म पटना जानते ही हैं, उसका जो न्यू एडिशन वॉल्यूम 3 है वो वाला बुक है। और इसका जो है हम लोग जो है जीके का पोर्शन जो था जनरल अवेयरनेस, उसका हम लोग कर लिए हैं 50 क्वेश्चन, जिसका वीडियो अपलोड है। ठीक है, ये साइंस का पोर्शन इस वीडियो में कलेक्शन करेंगे, 25 क्वेश्चन रहेगा। तो 25 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपका 51 नंबर। तो देखिए ये पार्ट 1 रहेगा, ठीक है, साइंस का पार्ट 1 और जनरल साइंस का पार्ट 1 अपलोडेड है। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित है। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित है, कौन से दो जीव है। देखिए एक में केंचुआ है, अर्थवार्म, फीताकृमि, टेपवार्म, एस्कारिस और प्लेनेरिया जोंक। ठीक है, तो देखिए इसमें जो फीताकृमि और प्लेनेरिया ये दोनों है प्लेटीहेल्मिन्थीज से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी 2 और 4। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट 52 नंबर सवाल है, चूना पत्थर से संदूषित यानी प्रदूषित, चूना पत्थर से संदूषित यानी प्रदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथक्करण विधियों को अपनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ का आंसर होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निष्पादन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण। ठीक है, चूना पत्थर में जो प्रदूषित होते हैं, संदूषित जो चीज़ होता है उसको अलग करने के लिए जो विधि अपनाया जाता है पृथक्करण विधि, तो ये है निष्पादन और फिर जलीय मिश्रण का वाष्पीकरण कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 पर आते हैं 53। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 53 है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई डैश है। तो ये जो है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक इकाई ये है स्नायु न्यूरॉन। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा, स्नायु न्यूरॉन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज बनाया है बिहार SSC BSO सभी के लिए है। ठीक है, तो सभी एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सिलेबस होता है उसी सिलेबस से क्वेश्चन आता है, तो किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी सवाल आ सकता है। तो देखें, चलिए आपका 54 नंबर सवाल है, चालन में माध्यम के कण होते हैं, क्या होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। तो चालन में जो होते हैं माध्यम के कण, ये अपने स्थिति के इर्द गिर्द ही कंपन करते हैं, केवल अपनी माध्य की स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करते हैं। ठीक है, चलिए 55 नंबर सवाल है, जो आपका 55 नंबर से, पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः डैश और डैश होती हैं। तो पुरुष में जो है स्वर रज्जु जो हम लोग बोलते हैं, जिससे स्वर निकलते हैं, उसका लंबाई जो होता है पुरुष का 20 होता है और महिला का 15 मिमी होता है। ठीक है, पुरुष का 20 mm और महिला का 15 mm। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 55 नंबर सवाल, 56 नंबर सवाल, एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को डैश कहते हैं। तो एक कोशिका से दो कोशिका में दो
एक कोशिका की दो समान अनुजात बनते हैं तो उसे द्विविखंडन कहते हैं, ठीक है। और दो से अधिक हुआ तो बहुविखंडन होगा, ठीक है। और अगला सवाल है आपका 57 नंबर सवाल। 57 नंबर सवाल आते हैं 57 पे। आइए दोस्तों, 57 नंबर सवाल जो है, किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई निम्न के बराबर होते हैं। तो एक परमाणु किलोग्राम में जो होते हैं किसके बराबर होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी 4 दिया हुआ है डी। तो देखिए ऑप्शन ए सही होगा, 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 किग्रा, ठीक है। 1.66 गुने 10 के पावर 27 किलोग्राम, ठीक है। एंड 58 नंबर सवाल है, एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश का बिंदु स्रोत डैश रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए, यानी कि एक छोटा सा वस्तु को बड़ा वस्तु बनाने के लिए वस्तु कहाँ रहेगा? तो वस्तु के निकट रहेगा, ठीक है। प्रकाश का बिंदु स्रोत वस्तु के निकट रहेगा, ठीक है। मतलब देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रकाश, जैसे देखिए छाया बन रहा है पेन का, ठीक है। तो पेन के जितने नज़दीक यहाँ पर छाया प्रकाश आएगा उतना बड़ा छाया बनेगा, ठीक है। ये जो देख रहे हैं, ठीक है, पेन के जितना नज़दीक आएगा प्रकाश का छाया उतना बड़ा छाया बनेगा, और जितना दूर रहेगा छाया उतना छोटा बनेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट 59 नंबर सवाल पे आते हैं। 59 नंबर सवाल कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? तो देखिए, जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो इसका जो है वह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा आंसर। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन सी। 60 नंबर सवाल पे आते हैं। आइए दोस्तों, तो 60 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? तब प्रकाश का संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल पे आते हैं। देखिए दोस्तों 61 नंबर सवाल है, कैथोड एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो कैथोड और एनोड की किरण जो होते हैं इनका सही कथन पहचानना है। क्या है इसका? ऑप्शन बी सही होगा आंसर। तो कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, ठीक है। कैथोड किरणों का जो कण होता है सभी कठिन तत्वों के लिए समान होते हैं। और 62 यानी 62 नंबर सवाल, अम्ल एसिड के बारे में निम्नलिखित में से कौन से गलत कथन का चयन करें? में से गलत कथन का चयन करना है। कौन सा इसमें से चारों में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो देखिए, अम्ल एक पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन के आयन निहित होते हैं, सही बात है। अम्ल लाल लिटमस को नीला में बदल देता है, ये गलत बात है। ये अम्ल जो होता है नीले लिटमस को लाल करता है, ठीक है। और अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये बात भी सही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदलता है, यही बात सही है। तो ऑप्शन ये बी जो है गलत है, और हमें गलत ही पहचाने को बोल रहा है, पूछ रहा है गलत कौन है। तो ऑप्शन बी गलत है, बाकी तीनों का तीनों सही है। आते हैं अगला 63 नंबर सवाल पे। आइए दोस्तों, 63 नंबर सवाल कह रहा है, पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग डैश को तैयार करने के लिए करते हैं। तो पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग डैश प्रोटीन को तैयार करने के लिए करते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन जो है ए में विटामिन है, बी में लिपिड है, सी में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन प्रोटीन को तैयार करने के लिए उपयोग में नाइट्रोजन को लेते हैं। एंड नेक्स्ट है 64 नंबर सवाल, एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकेंड के भीतर विराम पर लाया जाता है। यदि ब्रेक के कारण मंदन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के है तो बस का प्रारंभिक वेग होगा। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड। एंड नेक्स्ट 65 नंबर सवाल है, 65 नंबर, किस जंतु के पश्चपाद का अवशेष पाया जाता है? किस जंतु में पश्चपाद का
अवशेष पाया जाता है? किस जंतु में पक्षपाद का अवशेष पाया जाता है? कोबरा, समुद्री सांप, घोड़ा पछाड़ और ये अजगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अजगर। ठीक है, अजगर में जो है, अजगर सांप जो होते हैं उसमें पक्षपाद का अवशेष पाया जाता है। आगे आते हैं। आइए दोस्तों, 66 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होता है? तो डेंगू मच्छर से होता है, मलेरिया भी होता है, हाथी पाँव भी होता है, घेंघा रोग जो होता है नमक की आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो बाकी तीनों जो है मच्छरों से होता है, और पूछ रहा है नहीं होती है तो घेंघा हो जाएगा सही आंसर। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकेल और पैलेडियम को। इसका सही आंसर होगा निकेल और पैलेडियम। नेक्स्ट है 68 नंबर सवाल, जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से कैसे किसी उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? हरे पौधे। ऑप्शन सी, हरे पौधे सही आंसर। जैव मंडल में जैविक घटकों में से किसी उत्पादक के स्तर पर रखा जाता है? हरे पौधे। 69 नंबर सवाल, दूध में कौन सा डाइसैक्राइड उपस्थित होता है? तो दूध में कौन सा डाइसैक्राइड होता है? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज। इसका ऑप्शन सी होगा लैक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट है 70 नंबर सवाल पे आते हैं। क्या करें दोस्तों, 70 नंबर सवाल, गोबर गैस का उपयोग किस में नहीं होता है? तो देखिए, नॉर्मल से सवाल है। गोबर गैस घरों में प्रकाश करने में होता है, खाना पकाने वाली गैस में के रूप में होता है, उपरोक्त दोनों में होता है। यूरिया के निर्माण में नहीं होता है, तो पूछ रहा है कि नहीं होता है, तो यही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरिया में नहीं होता है, बाकी इस दोनों में होता है। 71 नंबर सवाल है, 1 बिलियन में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है। द्रव्यमान प्रतिशत जो है संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। देखिए, 320 और 31 का भाग देखिए, तो ये हो जाएगा 12 का लगभग 11-12 का गुना, तो यहाँ पर यही इसका सही आंसर होगा 8.83%। ठीक है, यहाँ पर 72 नंबर सवाल है, आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक सौर स्तर क्या है? तो यहाँ पर मानक सौर स्तर हो जाएगा यहाँ पर 45 डेसिबल हो जाएगा, यानी 45 सौर डेसिबल यानी सौर। आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक सौर स्तर क्या है? 45 डेसिबल। अगला सवाल पे आते हैं। और ये दोस्तों, ये 73 नंबर सवाल है। 73 नंबर, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, तो अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल आगे की ओर गति करेगा। ये तो सही बात है, जैसे कि हम लोग बस में भी बैठे होते हैं तो अचानक ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है, गति करते हैं। नेक्स्ट 74 नंबर सवाल, -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर होता है? तो 273 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो ये 0 डिग्री केल्विन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 0 केल्विन के बराबर हो जाएगा। एंड लास्ट सवाल है इस साइंस पोर्शन का, जो आपका 75 नंबर सवाल, एक्राइलो नाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। एक्राइलो नाइट्राइल से बहुलीकरण से प्राप्त होता है रेयोन, डेक्रॉन और लॉन, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरलॉन। ठीक है, नाइलॉन, तो इसका ऑप्शन सी होगा सही है।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे अब।